नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से। कानपुर देहात में आज किसानों की ताकत एक बार फिर सड़कों पर नजर आई। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले और भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के नेतृत्व में विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान नेताओं ने एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को दोहराते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कानपुर देहात में आयोजित किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान जुटे। महापंचायत का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष जगजीत सिंह दल्लेवाल के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही किसान यात्रा का जनपद पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। किसानों ने फूल मालाओं और नारों के साथ यात्रा का अभिनंदन किया। महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की मांग को दोहराया। उनका कहना था कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिलेगा। किसान नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील का भी विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां किसानों के हित में नहीं है और विदेशी समझौते भारतीय कृषि को कमजोर कर सकते हैं। यही नहीं, नेताओं ने 19 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत में भारी संख्या में पहुंचने की अपील की। इस दौरान किसानों ने राष्ट्रपति को संबोधित 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा और चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्दी कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। देखिए, आज हम कानपुर के इस क्षेत्र में जो आज यहाँ पंचायत हुई है, यहाँ जो हमारी लंबे समय से देश के किसान एक समस्या झेल रहे हैं वो है एमएसपी गारंटी कानून ना मिलने के कारण देश का किसान कर्ज में डूबा हुआ है और उसको इस दलदल से कैसे निकालना है, उसके लिए पूरे का पूरा स्कीम बड़ा गंभीरता पूर्वक तरीके से सोच रहा था। उससे एक ही हल निकला है कि एमएसपी गारंटी लॉ होना चाहिए। अगर एमएसपी गारंटी लॉ होना चाहिए तो फिर देश के किसानों को जिनको इस बात की जरूरत है उसको इसकी इन्फॉर्मेशन, इसकी जानकारी होनी अति आवश्यक है। उसके लिए ये फैसला लिया था कि 7 फरवरी से हम इन डिमांडों को लेकर एमएसपी गारंटी कानून, किसानों की कर्ज मुक्ति, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, या जैसे ये सीड बिल लाने का प्रयास कर रहे हैं, बिजली शोध बिल लेकर आ रहे हैं, या जैसे मनरेगा के कानून में छेड़छाड़ कर रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर हमारा ये प्रोग्राम था कि हम एक यात्रा पूरे देश के अंदर लेकर जाएं। और वो यात्रा 7 फरवरी से कन्याकुमारी से शुरू हो चुकी है। वहां से अलग अलग स्टेटों में होते हुए आज यूपी के अंदर कानपुर में पहले दिन यात्रा प्रवेश हुई है। यहाँ बहुत बड़ा सहयोग मिला, भाइयों ने बड़ा साथ दिया, सभी किसानों के साथ बातचीत हुई है और इसी तरीके से इस यात्रा को हम आगे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उससे आगे जम्मू कश्मीर तक लेकर जाएंगे। और 19 तारीख को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के अंदर लाखों किसानों की मौजूदगी में देश के प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम हैंडओवर करेंगे और हम ये मांग करेंगे कि ये जो भारत सरकार अमेरिका के साथ ये डील करने जा रही है, इस डील से पीछे हटे और किसानों को जो वायदा किया था एमएसपी गारंटी कानून देने का, वो गारंटी कानून दे और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करे, देश के किसानों की कर्ज मुक्ति की जाए और वो सभी की सभी डिमांडों के प्रति हम उनको मेमोरेंडम देंगे। सरकार कह रही है जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील उसमें फायदे हैं किसानों के, लोग जो है किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से उन्हीं सरकार के व्यक्तियों से ये बताएं कि किसान पैदा करता है, मक्का पैदा करता है, जो आप बाहर से उसका रेजिड्यूज मंगवाने की बात कर रहे हो। किसान बहुत भारी मात्रा में सोयाबीन की प्रोडक्शन करता है और उस सोयाबीन का तेल अगर अमेरिका से आएगा तो यहाँ के किसान को सोयाबीन बीजने की क्या जरूरत है भाई, जब उसका बिकेगा ही नहीं। जब आप तेल तो अमेरिका से ले आओगे, तेल ही निकालने के लिए तो यहाँ का किसान उसको बोएगा। मक्का पशुओं की खुराक बनाने के लिए तो मक्का बोएगा। अंगूर का किसान है जो, वो अंगूर इसीलिए बोएगा कि उसकी अंगूर की यूज शराब बनाने में होती है। उसमें तो मतलब गेहूं का इस्तेमाल भी होता है, उसमें तो
जौ का इस्तेमाल भी होता है, उसमें तो गन्ना का इस्तेमाल भी होता है। तो वो सारे का सारा मुझे ये बताएं, ये जो शराब बाहर से लाएंगे उससे ये गन्ना का किसान, दूसरा जो अंगूर का किसान, वो उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ये क्लियर बात है। ये तो मतलब उनका, हाँ ये बात है जो उन्होंने बोलना है वो बोल रहे हैं, उनका मीडिया बोल रहा है, तो किसानों के पास मतलब ऐसी बात पहुंचाने का प्रयास किया जाए। हमारा ये खुला चैलेंज है। वो लोग जो ये कहते हैं कि भ्रमित किया जा रहा है लोगों के अंदर झूठ फैलाया जा रहा है, उनको हमने पहले भी माइक से हमारे प्रवक्ता ने बोल दिया, और आज हम इस चैनल के आपके इस प्रेस के माध्यम से ये कहते हैं, आप एक बार किसान लीडरों के साथ बैठ जाइए, खुली चर्चा हो जाए, उस चर्चा लाइव चले, पूरे देश के लोगों को पता चले कि उसका फायदा है या नुकसान है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि देखिए, जो हमारा प्रोडक्ट बाहर जा रहा था उसके ऊपर उन्होंने टैक्स 18% कर दिया। पहले 3.5% था, 3.5 से बढ़ाकर 18% कर दिया। और जो अमेरिका का सामान इधर आएगा उसके ऊपर इनके ऊपर दबाव बनाकर 0% टैरिफ कर लिया। तो बताएं, फायदा देश को किस पक्ष में होता नजर आ रहा है? कहां से फायदा होता नजर आ रहा है? तो ये सरकार मतलब झूठ बोल रही है, बिल्कुल लोगों को झूठ के सहारे सरकार चलाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अभी डल्लेवाल जी ने बताया है कि देश फिर से बड़े संकट में है, और संकट में इसलिए है, कभी यहाँ ब्रिटिश से एक व्यापारी आए थे और देश को पूरी तरह से गुलाम बना लिया। आज फिर से अमेरिका उसी व्यापार के रास्ते से घुसा है। डल्लेवाल जी ने बताया है कि हमारे यहाँ जो आयात शुल्क लगा के वहाँ के उत्पाद को रोका जाता था, वो आयात शुल्क पूरी तरह से जीरो कर दिया गया है। हिंदुस्तान का जो कृषि उत्पाद है उसकी कीमतें इसलिए कम होंगी। अमेरिका की क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 98 लाख वर्ग किलोमीटर, 98 लाख करोड़ वर्ग किलोमीटर वहाँ का क्षेत्रफल है, और अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं तो 32 लाख करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से 3 गुना ज़्यादा वर्ग किलोमीटर वहाँ का क्षेत्रफल है। पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 38 करोड़ की पॉपुलेशन अमेरिका के अंदर है। वहाँ का जो कृषि उत्पाद है उनके पास कोई बाजार नहीं है। आज वो हिंदुस्तान में 150 करोड़ की आबादी में अपने उत्पाद को बहुत लंबे समय से यहाँ पर डंप करने के वो प्रयास कर रहा है। कभी वो डंकल के नाम से करता है, कभी वो WTO के नाम से करता है, लेकिन आज उसने सरकार के साथ एक डील करके उसको पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है। देश का किसान पूरी तरह से बर्बाद होने की स्थिति में है। इसीलिए डल्लेवाल जी ने मात्र एक इस डील का ही विरोध नहीं है, उसके उत्पाद की कीमतें जो लंबे समय से नहीं मिल रही है, और अभी जो बताया था डल्लेवाल जी ने 45 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के किसान का MSP पर मात्र 23 जिन्सों में कम कीमत मिलने के कारण उसको 17 वर्षों में मिले। जब 17 वर्षों की अगर बात करते हैं तो 12,60,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के किसान पर 2017 में कर्जा था। अगर उस कर्जा को हम उसमें से चुकता करते हैं, हम मात्र 23 जिन्सों की बात कर रहे हैं, उसमें फल सब्जी, फिशरी, पोल्ट्री, ये सारी चीज़ें, दूध ये आता है, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो किसान को उस तरह से लूटा जा रहा है। हम कभी गरीब नहीं थे, इसलिए उसके उत्पाद की कीमत की बातें करी जा रही है, और डील को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर डील ये हुई तो किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, देश फिर से गुलामियत की राह पर चला जाएगा। कानपुर देहात की इस महापंचायत ने साफ कर दिया कि किसान एक बार फिर संगठित होकर अपनी मांगों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।